नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं 200 गांव 200 खबर। साहिबगंज के राधानगर में अवैध लॉटरी के टिकट और कैश के साथ 3 युवक गिरफ्तार। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में जांच के दौरान 6 क्रशर्स को किया गया सील। धनबाद के बलियापुर में साली से तीसरी शादी के चक्कर में हैवान पति ने की दूसरी पत्नी को जान से मारने की कोशिश। बेंगलुरु में बीमारी से मौत के बाद जवान मनोज कुमार सिंह को चतरा में दी गई अंतिम विदाई। जामताड़ा में एसपी के निर्देश पर दुमका आसनसोल मार्ग में की गई गाड़ियों की जांच। दुमका के शिकारीपाड़ा में ब्राह्मणी पुल के पास युवती का जला शव मिलने से इलाके में सनसनी। कोडरमा में आरपीएफ की टीम ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से एक नाबालिग लड़की का किया रेस्क्यू। धनबाद में नाबालिग से रेप के आरोपी को पॉक्सो अदालत में लगाया गया आजीवन कारावास और 25,000 का जुर्माना। धनबाद में मकर संक्रांति को लेकर दही, चूड़ा, गुड़ और तिलकुट के सजे बाजार। जामताड़ा के फतेहपुर में पेड़ से स्कूटी के टकराने से 2 लोगों की मौत। रामगढ़ में भारी बारिश और ओलावृष्टि से कई गांवों में सब्जियों की खेती बर्बाद। दुमका के जामा में मवेशी व्यापारी के साथ मारपीट और छिनतई के आरोप में हिंदू क्रांति सेना का प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार। पाकुड़ के फुलझिंझरी गांव में आदिवासी महिला की हत्या के विरोध में मस्जिद के गेट पर जड़ा गया ताला। धनबाद में मंडल कारा की सुरक्षा को लेकर और मजबूत करने के लिए जैप के जवान भी होंगे तैनात। जमशेदपुर के परसुडी में लोडेड देसी कट्टे के साथ अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर में एक्सएलआरआई के सहयोग से जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया मानस ऐप। गोड्डा के पथरा चौक पर एक ही रात में 5 दुकानों में चोरी। कौशल विकास केंद्र डिमना में सिलाई की ट्रेनिंग लेकर जल्द लौटेगी हाटशिला के मुसाबनी की अंजलि। जमशेदपुर के परसुडी में पेड़ से लटकता मिला नाबालिग युवक का शव। गिरिडीह के जमुआ में घर कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। मुंगेर के कासिम बाजार में पड़ोसी के साथ झगड़े में हुई फायरिंग में एक महिला घायल। दानापुर के विक्रम में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के नुकसान का सांसद रामकृपाल यादव ने लिया जायजा। मधुबनी के कुटौना में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर गाली गलौज के बाद बाहर खड़े ट्रैक्टर में लगाई आग। समस्तीपुर में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान लापरवाह लोगों से वसूला गया जुर्माना। बोधगया के होटल लुम्बिनी में नोएडा के एक व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में मिला शव। पटना में सरकार के निर्देश की खुलेआम उड़ रही धज्जियां, रात 8 बजे के बाद भी खुली रह रही दुकानें। अरवल के कलेर में बिना दहेज 2 प्रेमी जोड़े की अधिकारियों ने कराई शादी। कोरोना संक्रमण के बाद भी बांका के मंदार में मकर संक्रांति के मौके पर स्नान के लिए उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य लाभ के लिए बेगूसराय में जेडीयू नेताओं ने किया हवन पूजन। भागलपुर में एक महिला सिपाही ने की दहेज के लिए ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने की शिकायत। भागलपुर एसएसपी के निर्देश पर बाईपास के टीओपी के पास पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में अतिक्रमण कर बनाए गए 18 घरों पर चला बुलडोजर। बांका के अमरपुर में शराब कांड में फरार आरोपी सीताराम यादव गिरफ्तार। बांका के अमरपुर प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र में बने शौचालय में गंदगी का अंबार। भागलपुर में संक्रांति को लेकर एसएसपी बाबूराम ने गंगा घाटों पर विशेष सुरक्षा के दिए निर्देश। पूर्णिया के एसटीएम ने की जमीन विवाद के निपटारे के लिए अधिकारियों के साथ बैठक। भागलपुर के जगदीशपुर में बंधन बैंक के एजेंट से लूटपाट में 2 आरोपी गिरफ्तार। हाजीपुर सदर अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा 102 के कर्मचारियों ने किया हंगामा। खगड़िया के गुगरी में खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से घर में लगी आग। शेखपुरा में कोरोना को काबू में करने के लिए नगर परिषद की ओर से चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। खगड़िया के बुधावधार में गंडक नदी में डूबे व्यक्ति का 2 दिन बाद निकाला गया शव। सिवान के हुसैनगंज में एक ट्रस्ट की ओर से बच्चों के बीच बांटा गया मास्क।
किशनगंज जिला परिषद सभागार में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ विधायक और डीडीसी ने की बैठक। छपरा के गरखा में जबरिया वैक्सीन का वीडियो वायरल, एक व्यक्ति को जबरन लगवाया गया टीका। बघा में NH 727 पर डिवाइडर तोड़कर सड़क के दूसरे किनारे पलटा गन्ना लदा ट्रैक्टर। किशनगंज के ठाकुरगंज में अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। रांची में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार, लोगों ने एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। रोहतास में पाबंदियों के बावजूद खुली दिखी दुकानें, रात 8 बजे के बाद खुली दुकानों पर कार्रवाई। बाड़मेर राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर ABVP की ओर से मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। सिवान में शराब तस्कर गिरफ्तार, शरीर में छिपाकर यूपी से ला रहा था शराब। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरी बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसे में कई यात्रियों की मौत, करीब 150 लोग घायल। ट्रेन में 300 से ज्यादा यात्री थे सवार। पटना के रास्ते किशनगंज होते हुए गुवाहाटी जा रही थी ट्रेन, न्यू कोच बिहार पहुंचने से पहले ही हादसा। जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसे के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के कार्य शुरू, रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। ट्रेन हादसे के बाद लोगों की जानकारी के लिए रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। ट्रेन हादसे में मारे गए यात्रियों को परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। पीएम मोदी ने की कोरोना को लेकर देशवासियों से सावधान रहने की अपील। प्रधानमंत्री ने कहा, देश भर में बच्चों के लिए 800 से ज्यादा केयर सेंटर्स तैयार। कोरोना की स्थिति पर पीएम मोदी के साथ बैठक में झारखंड के सीएम ने रखी अपनी बात। बिहार झारखंड में कोरोना की डरावनी रफ्तार जारी, 24 घंटे में मिले 6,393 नए केस। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 31,374। पटना में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 2,275 नए मामले। पटना के सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ रही धज्जियां। मधुबनी में डीएम ने लिया कोविड केयर सेंटर का जायजा। बिहार में 3 दिनों तक चलेगा विशेष मास्क चेकिंग अभियान। पटना में विशेष मास्क चेकिंग अभियान के दौरान बिना मास्क के लोगों पर लगा जुर्माना। रोहतास के डेहरी में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर 3 कोचिंग सील। सिवान में डॉक्टरों की टीम ने सड़क पर उतरकर लोगों को किया कोरोना से बचने के लिए जागरूक। गोपालगंज सदर अस्पताल में कोरोना जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा मजाक। नवादा में कोरोना मरीजों को घर पर ही सुविधा देने के लिए पहुंची कोरोना किट की खेप। कोरोना से जंग में हेमंत सरकार की अधूरी है तैयारी। रांची में गाड़ियों में कोविड गाइडलाइंस और सैनिटाइजेशन किट की अनदेखी। रांची के नामकुम स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों और सुविधाओं की घोर कमी। रांची में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से परेशान विमान कंपनियों ने उड़ानों की संख्या में की कटौती। आरा में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कई लोगों पर लगा जुर्माना। जमशेदपुर के गोलमुरी में लगने वाले तिब्बत मार्केट में कोरोना ब्लास्ट। जमशेदपुर के तिब्बत मार्केट में कोरोना ब्लास्ट के बाद बाजार को 1 हफ्ते के लिए किया गया सील। रांची में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के साथ ही टिफिन कारोबार को लगा बड़ा धक्का। हाजीपुर में कोरोना को लेकर मास्क चेकिंग अभियान के लिए उतरे अधिकारी। हाजीपुर में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान 50 से अधिक लोगों का काटा गया चालान। वैशाली के करताहा में थानाध्यक्ष ने चलाया कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पब्लिक सर्विस सेंटर्स में दिया जा रहा रोजगार। पटना में पब्लिक सर्विस सेंटर से जुड़कर टिकट बनाने से लेकर ई श्रम कार्ड बनाने में दे रही हैं महिलाएं योगदान। बेगूसराय में सम्राट अशोक पर ओछी टिप्पणी का विरोध। नवादा में भी सम्राट अशोक के खिलाफ टिप्पणी करने वाले लेखक के खिलाफ हल्ला बोल। शेखपुरा में भी लेखक दया प्रकाश सिन्हा का विरोध। बेतिया में भी लेखक दया प्रकाश सिन्हा का किया गया विरोध। सिवान में लेखक दया प्रकाश के विरोध प्रदर्शन में कोरोना गाइडलाइंस भूले प्रदर्शनकारी। सम्राट अशोक पर टिप्पणी के विरोध में बक्सर में महात्मा फूले समता परिषद की ओर से किया गया प्रदर्शन। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने की दयाशंकर के पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग। दया प्रकाश को बीजेपी ने अपनी पार्टी का किसी भी रिश्ते से किया इनकार। सम्राट अशोक पर लेखक दया प्रकाश सिन्हा की टिप्पणी के विरोध में पटना में विरोध प्रदर्शन।
एमएलसी चुनाव को लेकर भोजपुर के जगदीशपुर में आरजेडी की बैठक। कटिहार में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश के जल्द स्वस्थ होने के लिए किया हवन। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में कटिहार में बीजेपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। सिमडेगा में पेड़ काटने के विवाद में संजू प्रधान की हत्या के बाद वन विभाग की टीम ने लिया घटनास्थल का जायजा। सिमडेगा के खुटकटी में पेड़ काटने के विवाद में जलाकर की गई थी संजू की हत्या। सिमडेगा में डायन के आरोप में महिला को जलाने की घटना पर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में भाषा के विवाद में बीजेपी नेता अमर बावरी का आरोप। झारखंड सरकार को फिट अधिकारियों को 4 हफ्ते के भीतर प्रमोशंस का झारखंड हाई कोर्ट ने दिया आदेश। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने की पूजा। श्रेयसी सिंह ने कहा, भोलेनाथ से की महामारी से जल्द निजात दिलाने की कामना। पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए छपरा में पार्षद सच्चिदानंद राय ने किया हवन। सहरसा में पप्पू यादव ने चुनावी राज्यों में कोरोना की जांच पर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर समस्तीपुर में जेडीयू नेताओं ने किया हवन पूजन। बिहार में महिलाओं के साथ अपराध की त्वरित जांच के लिए सभी जिले में विशेष टीम का गठन। पप्पू यादव ने औरंगाबाद में गरीबों के बीच बांटे कंबल। पूर्णिया में गिरफ्तार शराब माफिया ने किया कई सप्लायर्स के नाम का खुलासा। सिवान में बीजेपी नेता जनार्दन सिंह की मौत से पहले का वीडियो आया सामने। मुंगेर के बाकरपुर में गांव में जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। नवादा में पारिवारिक कलह में डॉक्टर ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। शेखपुरा के बरुई गांव में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच भिड़ंत। धनबाद में प्रतिबंधित मछली से भरी गाड़ी पलटने के बाद मछली लूटने की मची होड़। सिमडेगा में फिर हिंसक दिखी भीड़। अरवल के तेलपा में पड़ोसी पर लगा युवती की गला दबाकर हत्या का आरोप। बिहार में नगर आवास एवं विकास विभाग में एलईडी लाइट्स के घालमेल की संभावना। गया जंक्शन पर ऋषिकेश हावड़ा एक्सप्रेस से 61 कछुआ बरामद। राजगीर में व्यवसाय से 38 लाख की ठगी के मामले में धनबाद से एक आरोपी गिरफ्तार। गुमराह के सिसई में रंगदारी मांगने आए 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू में खुदकुशी के बाद सब इंस्पेक्टर लालजी यादव का शव पहुंचा साहिबगंज। एसआई लालजी यादव की खुदकुशी से नाराज साहिबगंज में लोगों का आरोप। रांची में हटिया आरपीएफ की टीम ने संबलपुर बनारस एक्सप्रेस से बरामद किए 39 किलो गांजा। गोड्डा के बरमसिया में पुलिस की सुरक्षा में नमाज पढ़े जाने के बाद 2 संप्रदायों के बीच तनाव। गोड्डा में गोचर की जमीन की घेराबंदी कर कब्रिस्तान बनाने को लेकर चल रहा विवाद। लोहरदगा के पेशरार में सिर्फ कागजों पर 200 एकड़ में नाशपाती की बागवानी। लोहरदगा में बिरसा हरित ग्राम योजना से जोड़े गए थे 200 लोग। दुमका के शिकारीपाड़ा में पत्थर से कूचकर युवती की हत्या। बोकारो के बाजार समिति में व्यवसाय से अपराधियों ने की 10 लाख रुपए लूट। पाकुड़ के पाकुड़िया में एक महिला की गई हत्या। बोकारो में धनबाद पुरुलिया मार्ग में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में ड्राइवर की गई जान। रांची के मोरहाबादी मैदान में पुलिस ने चलाया एंटी स्मोकिंग अभियान। भागलपुर के बरारी शमशान घाट रूट पर एक साथ 3 घरों में चोरी से हड़कंप। मुजफ्फरपुर के सतपुरा मिल्की टोला में व्यवसायी के घर में घुसकर फायरिंग। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। बाढ़ के सकसोहरा में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। बघा के चौतरवा में कार से भारी मात्रा में शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सरेंडर करने वालों को अब तक नहीं मिली कोई मदद। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से नाराज सरेंडर करने वाले पूर्व अपराधियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर में नवगछिया के तेतरी में अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर चला बुलडोजर। नवगछिया में लोगों का घर तोड़े जाने की कार्रवाई का विधायक गोपाल मंडल ने किया विरोध। नवादा में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। बेतिया के पुजगा थाना क्षेत्र में दबंग ने एक महिला की जमीन पर किया कब्जा। बेतिया में एसपी के निर्देश पर महिला की जमीन पर कब्जा करने वाले दबंग की गिरफ्तारी के आदेश। रांची में विभागीय आदेश के विरोध में उतरे पीटीएस दुकानदार। रामगढ़ में दुलमी के चटाक गांव में हाथियों ने फसलों को किया बर्बाद। गुमला में जंगली हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत।
रामगढ़ के दुलमी में घरों की खिड़की तोड़कर अनाज खा गए जंगली हाथी। गुमला के भरनों में जंगली हाथियों ने खेत में लगी मटर की फसल को किया बर्बाद। छपरा में नगर निगम की लापरवाही से खराब पाइपलाइन की वजह से हर दिन बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी। गोपालगंज में 8वीं के छात्र की निर्वस्त्र कर पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल। 8वीं के छात्र के पिटाई के मामले में पीड़ित के परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार। फणीश्वरनाथ रेणु की चर्चित उपन्यास मैला आंचल का जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में जापानी भाषा में किया गया लोकार्पण। भागलपुर के सुल्तानगंज में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की शहादत को भूला प्रशासन। बखा में भिताहा के हेडहा गांव में लगी आग में करीब 15 घर जलकर खाक। लखीसराय में मंडल कारा में कोरोना संक्रमित कैदियों को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन करने की व्यवस्था। भोजपुर के 3 प्रखंडों में जीविका दीदियों ने शुरू की ग्रामीण बाजार। सीवान में बीजेपी नेता जनार्दन सिंह की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मारीपुर में छात्र की हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में 7 जनवरी को छाता चौक के पास गोली मारकर की गई थी छात्र की हत्या। दरभंगा एयरपोर्ट पर नागरिक सुविधा के लिए बनाया जा रहा अलग मार्ग। दरभंगा एयरपोर्ट पर नई सड़क बनने के बाद यात्रियों को 250 से 300 मीटर तक कम चलना होगा। मधेपुरा में कोरोना का 12 बार टीका लेने का दावा करने वाले बुजुर्ग पर एफआईआर को पप्पू यादव ने बताया गलत। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार पटना में नहीं होगा जेडीयू का सियासी दही चूड़े का भोज। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार पूरी तरह से अलर्ट। 3 दिनों के विशेष मास्क चेकिंग अभियान को लेकर पटना में सड़कों पर उतरे अधिकारी। कोरोना संक्रमण की वजह से मैट्रिक इंटर की परीक्षा में फिलहाल नहीं होगा कोई बदलाव। बिहार में तय समय से 1 फरवरी से ही होगी इंटर की परीक्षा। गणतंत्र दिवस के मौके पर औरंगाबाद में स्वतंत्रता सेनानियों को किया जाएगा सम्मानित। बिहार में जल्द ही करीब 500 महिलाएं पुलिस की जिप्सी चलाती आएंगी नजर। नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने के लिए पटना में समर्थकों ने किया हवन पूजन। मुंगेर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 650 के पार। औरंगाबाद में सीमेंट की गाड़ी से 5 क्विंटल 79 किलो गांजा बरामद। औरंगाबाद के दाऊदनगर नगर परिषद के बोर्ड की बैठक। औरंगाबाद में गैस सिलेंडर लीक होने से एक युवक झुलसा। सासाराम में कोरोना को लेकर आरपीएफ जवानों का जागरूकता अभियान। पटना में मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने को लेकर अखंड हवन का आयोजन। नरकटियागंज में प्रशासन का मास्क चेकिंग अभियान। लखीसराय में नक्सली बम यादव गिरफ्तार। नरकटियागंज में अवैध खनन कर लाए जा रहे 3 ट्रैक्टर बालू को किया गया जब्त। बिहार में मुख्यापति अब सरकारी बैठकों में नहीं होंगे शामिल। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर दरभंगा के जाली में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने गरीबों को बांटे कंबल। बिहार में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही अब भी जारी। सासाराम सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की गई जान। औरंगाबाद में ऑटो की टक्कर से 2 साल के मासूम की मौत। मुजफ्फरपुर में लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 शातिर अपराधी गिरफ्तार। समस्तीपुर के हलई ओपी इलाके में लड़की की हत्या। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी प्रमोद पोद्दार को जान से मारने की धमकी। खगड़िया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 के पार। लखीसराय में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। छपरा में भी प्रशासन ने जगह जगह चलाया मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना को लेकर खगड़िया स्टेशन पर आरपीएफ ने चलाया जन जागरूकता अभियान। सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मास्क के निर्माण में भी आई तेजी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जमशेदपुर में प्रशासन का सघन मास्क चेकिंग अभियान। जमुई रेलवे स्टेशन पर कोरोना को लेकर लापरवाही जारी। पूर्वी सिंहभूम के पुटका में भारी बारिश के बीच लोगों ने लिया कोरोना का टीका। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बेहटा के ईएसआईसी अस्पताल में तैयारियां पूरी। भभुआ नगर परिषद के 90 सफाई कर्मियों को नगर सभापति ने दिया ड्रेस। कोरोना से बचाव को लेकर दरभंगा में जागरूकता अभियान के साथ मास्क का भी वितरण। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।